हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मम्प्स के बारे में। मम्प्स होता क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड नेगेटिव सेल्स आरएनए वायरस होता है। वो होता क्या है? मम्प्स नाम सुना होगा, क्लिनिकल एनाटॉमी में बीडी चौरसिया में पढ़ा होगा कि यूनिलेटरल स्वेलिंग हो जाता था, पैरोटिड ग्लैंड का इन्फ्लामेशन हो जाता था, पैरोटाइटिस हो जाता था, ऐसा कुछ सुना ही होगा। ठीक है, तो हम लोग इसमें पीएसए में इन्फेक्शियस एपिडेमियोलॉजी पढ़ने वाले हैं। तो उसमें एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड के बारे में पढ़ेंगे। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड मतलब HEA मतलब होस्ट इन्वायरमेंट एजेंट। तो इसमें एजेंट क्या हो गया, जल्दी बताओ। एजेंट हो गया इसमें सिंगल स्टैंडर्ड नेगेटिव सेंस आरएनए वायरस। ये ठीक है, याद रखना पड़ेगा। और इसका फैमिली क्या होता है? मिक्सो वायरस फैमिली होता है। यहाँ पर मैंने नहीं लिखा है, याद कर लेना, मिक्सो वायरस होता है। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है? मतलब एक आदमी आया, इन्फेक्टेड है, किसी और को इन्फेक्ट कर देगा। कैसे? मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? ड्रॉपलेट एंड ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई। ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे है? ड्रॉपलेट एंड ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई। रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन है ना, तो मतलब वो उसने स्नीज किया तो उसका ड्रॉप जो था बाहर आ गया, एयर में आ गया, एयर बॉर्न है ना। तो ड्रॉपलेट एंड ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। हमने एक इस पे वीडियो भी बनाया था कि 5 माइक्रोमीटर से कम, 5 माइक्रोमीटर से ज़्यादा, 1 मीटर से ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, 1 मीटर से कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, इस तरीके से। तो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है कि या तो मम्प्स का क्या है, एक केस आ जाए, पेशेंट आ जाए, है ना, केस ऑफ मम्प्स, या फिर सब क्लिनिकल केसेस हो। सब क्लिनिकल केसेस मतलब एसिम्प्टोमेटिक केस हो। और जो एसिम्प्टोमेटिक केसेस वगैरह होते हैं वो लोग आइसबर्ग फेनोमेनन फॉलो करते हैं। आइसबर्ग फेनोमेनन भी एक अलग टॉपिक है, वीडियो बनाया था, ठीक है, देख लेना। सेकेंडरी अटैक रेट वो कितना होता है? 85% रटना पड़ेगा। ठीक है, तो एजेंट के बारे में कंप्लीट हो गया। होस्ट के बारे में देखते हैं। होस्ट किस में देखने को मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है? बताइए, किस में देखने को मिलेगा? चिल्ड्रेन ऑफ द एज ग्रुप 6 से 5 से 9 साल वाले बच्चे। यहाँ पर मैंने 6 लिखा है, ठीक है। मतलब प्री स्कूल जो एज ग्रुप होता है ना, मोस्ट कॉमनली उसमें देखने को मिलता है। मेल और फीमेल दोनों में इक्वली ससेप्टेबल होता है, इस तरीके का। यहाँ तक क्लियर? कोई शक वाली बात यहाँ तक नहीं है? पक्का ये कन्फर्म है? मिटा देते हैं, ठीक है, कन्फ्यूजन हो गया। ठीक है, अब क्लिनिकल फीचर देख लेते हैं कि मतलब अब आया है एक पेशेंट तुम्हारे सामने जो कि मम से सफर कर रहा है। यूनिलेटरल यूनिलेटरल और बाइलेटरल भी हो सकता है, ऑफ द स्वेलिंग ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड में इन्फ्लामेशन हो गया मम्स वायरस के वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होगा? यहाँ पर मतलब और क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिलेगा? ईयर एक मतलब ओटाइटिस मीडिया मतलब मिडिल ईयर में प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, पेन देखने को मिलेगा। ईयर एक कान में दर्द। और क्या देखने को मिलेगा कि अदर सलेवरी ग्लैंड जो होते हैं, सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल ग्लैंड होते हैं, उसमें भी देखने को मिल सकता है इन्फ्लामेशन। बहुत बढ़िया। एक्स्ट्रा सलेवरी ग्लैंड मैनिफेस्टेशन कहाँ देखने को मिलेगा? मतलब सलेवरी ग्लैंड जो हो गया, उसके अलावा और कहाँ कहाँ प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है? तो टेस्टिस में इन्फ्लामेशन, क्या बोलते हैं, ऑर्काइटिस। ओवरी में इन्फ्लामेशन, ओफ्राइटिस। पैनक्रियाज में इन्फ्लामेशन, पैनक्रिएटाइटिस। ठीक है, कार्डियक, ठीक है ना, हार्ट में प्रॉब्लम आएगा, कार्डाइटिस, है ना। और क्या, और भी अदर जगह प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। तो हम पता कैसे करेंगे कि आखिर ये जो यूनिलेटरल स्वेलिंग या फिर बाइलेटरल स्वेलिंग, मोस्ट कॉमनली यूनिलेटरल स्वेलिंग, ये जो हो रहा है ये मम्प्स वायरस के वजह से ही हो रहा है? हमें मालूम कैसे चलेगा? वायरस है, निकाल लो। कहाँ कहाँ वायरस पाया जा सकता है? सीमेन में पाया जा सकता है, देखो यहाँ पर नहीं दिख रहा है, ठीक है। सीमेन में पाया जा सकता है, सलाइवा में पाया जा सकता है, और सीमेन में पाया जा सकता है। तो वायरस का आइसोलेशन है। दूसरा तरीका है कि ये वायरस है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना होगा हमारे बॉडीज में। तो अगर सीरो कन्वर्जन मतलब अगर ब्लड सीरम, सीरम जो है, सीरम में 4 गुना ज़्यादा IgG पाया जा रहा है एंटीबॉडीज, ठीक है, अगेंस्ट द मम्प्स वायरस, तो हम लोग कह देंगे कि चलो इन्फेक्शन है मम्प्स वाला। या फिर क्या, या फिर उसके ब्लड में या फिर सीरम में पॉजिटिव IgM पाया जा रहा है ना, अगेंस्ट द मम्प्स वायरस। मतलब उसने कोई वैक्सीन वगैरह नहीं लिया है पिछले 6 हफ्तों में, उसके बावजूद भी IgM पॉजिटिव पाया जा रहा है, मतलब वो मम्प्स से इन्फेक्शन से सफ़र कर रहा है। यहाँ तक समझ में आ गया? अच्छा, तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो कॉम्प्लिकेशन और क्या क्या हो सकते हैं इसके कॉम्प्लिकेशन बताया तो, ओफ्राइटिस, ठीक है, ओफ्राइटिस, ओवरी में इन्फ्लामेशन, ऑर्काइटिस, टेस्टिस में इन्फ्लामेशन, और क्या,
ओफ्राइटिस और पैनक्रियाज में इन्फ्लामेशन, पैनक्रिएटाइटिस, और क्या थायराइड में इन्फ्लामेशन, थायराइडाइटिस, और क्या SNHL मतलब सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस मतलब सुनने में तकलीफ, SNHL, और क्या, चलो ये कॉम्प्लिकेशन हो गया। चलो तो प्रिवेंशन क्या है, तरीका क्या है कि हम प्रिवेंट करना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए। देखो प्रिवेंशन करने के लिए हम क्या देना चाहेंगे, वैक्सीन देना चाहेंगे। तो कंबाइंड वैक्सीन अवेलेबल है, जैसे कि MMR मीजल्स मम्प्स रूबेला, MMRV मीजल्स मम्प्स रूबेला वेरिसियोला। तो ये नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में इंक्लूडेड होता है। ठीक है, चलो तो कितना डोज देना चाहिए, 0.5 ml देना चाहिए। कहाँ कैसे देना चाहिए, इंट्रामस्क्यूलर देना चाहिए। ठीक है, तो कौन सा स्ट्रेन वैक्सीन में, जो कौन सा स्ट्रेन, ऐसे तो बहुत सारे स्ट्रेन है लेकिन जो मेन स्ट्रेन है आपको याद रख लेना है जेरेलिन स्ट्रेन। क्या याद रख लेना है, जेरेलिन स्ट्रेन। यहाँ तक क्लियर। तो पहला डोज जो है 1 ईयर से ज़्यादा उम्र हो गया उस समय दे दो, और दूसरा डोज जो रहता है 4 to 5 ईयर्स में दे दो। वीडियो हो गया समाप्त। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। कितना मिनट हो चुका है। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और स्क्रीनशॉट ले लो। मिलेंगे अगले वीडियो में, परटोसिस का वीडियो बनाएंगे। थैंक यू। स्क्रीनशॉट ले लिया, बहुत बढ़िया। 1 2 3 4 5।